क्या करुण नायर ज्यादा डिजर्व करते थे? ये सवाल हमेशा क्रिकेट फैंस के बीच एक कश्मकश पैदा करता रहेगा। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि करुण नायर को इंग्लैंड सीरीज पे ले जाया गया, वहां पर मल्टीपल मैचेस में मौका दिया गया, लेकिन सिवाय एक अर्धशतक के करुण नायर इंग्लैंड में कोई खास कमाल कर नहीं पाए और उसके बाद अगली सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। वो करुण नायर जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग के बाद इंडिया के लिए 300 रन बनाए थे, वो करुण नायर जिन्होंने बीते 2 साल में डोमेस्टिक में तबाही मचा रखी थी, जिन्होंने कभी गुजारिश की थी कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, और वो चांस जब मिला तो उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, फिर बाहर कर दिए गए। क्या वो डिजर्व बेटर करते थे? ये बहस इसलिए भी शुरू हो गई कि टेस्ट टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद जब ईरानी गेम में भी उनको हिस्सा नहीं बनाया गया तो उसके बाद भी करुण नायर को जहां मौका मिला वहां उन्होंने रन बनाए। नई पारी 65 पे 4 कर्नाटका थी, उसके बाद शतक लगाया उन्होंने और फिलहाल रणजी ट्रॉफी 2025-26 में करुण नायर का बल्ला गरज रहा है। 174 गोवा के सामने और सौराष्ट्र के सामने 73। ये दो पारियां और जिसके बाद करुण नायर का वो स्टेटमेंट कि उन्हें अभी भी तकलीफ है कि उन्हें इंडियन टीम में क्यों नहीं लिया गया। उनका कहना कि 2 साल तो मैंने परफॉर्मेंस की थी, एक सीरीज तो और डिजर्व करता था। हालांकि सच कहूं तो करुण नायर थोड़े अनफॉर्चुनेट तो थे क्योंकि करुण नायर को जो मौका इंग्लैंड सीरीज में मिला था, अगर वही मौका इंडिया में घरेलू वेस्ट इंडीज सीरीज में मिल जाता तो शायद उनके बल्ले से रन और निकल आते। इंग्लैंड की कंडीशन टफ थी, उस टफ कंडीशन में शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस कमजोर था, इस वजह से वो चल नहीं पाए या किस्मत खराब थी। कई मौकों पर उन्हें अच्छी शुरुआत मिली थी, 40 रन 35 रन ऐसे बन रहे थे उनके, बट वो शतक में तब्दील नहीं हुए। और उसके बाद अगरकर ने कहा था कि हमने उन्हें काफी चांसेस दिए, लेकिन करुण नायर अब फिर रन बना रहे हैं और इस रन बनाने को लेकर सवाल जो है उन पर फिर उठ रहे हैं कि क्या वो ज्यादा बेहतर डिजर्व करते थे। अगरकर क्योंकि कहा था कि हम करुण नायर से ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब करुण नायर कह रहे हैं कि हम भी आपसे बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिएक्शन भी दिया है। करुण नायर ने 174 गोवा के खिलाफ बनाए और उसके बाद कहा कि उन्हें यह लग रहा था कि वो ज्यादा मौके डिजर्व करते, लेकिन नहीं मौके मिले। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लक्ष्य सेट किए थे जिनके बारे में बात नहीं करूंगा, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं मैच जीतूं, लेकिन सच है कि टीम इंडिया से बाहर होना बहुत पेनफुल है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है पिछले 2 साल जिस तरह से गए थे उसके बाद मैं वहां रहने का हकदार था। लोगों की अपनी राय होगी, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा करुण नायर कहते हैं, कि मैं बेहतर डिजर्व करता था, कम से कम एक सीरीज से ज्यादा। वो कह रहे हैं कि टीम में कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई जहां पर उन्होंने बताया कि वो क्या फील कर रहे हैं। हालांकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं और ये फील कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी शॉ ने दोहरा शतक लगाया है, वो भी कह सकते हैं कि सर हमारा कमबैक करा दीजिए। शमी साहब कह सकते हैं जिन्होंने विकेट निकाले हैं। अजिंक्य रहाणे कह सकते हैं जिन्होंने 159 बनाए हैं। दीपक चहर कह सकते हैं जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। ये कुछ खिलाड़ी हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हों कि मैं देश के लिए खेल सकता हूं, जो करुण नायर भी कह रहे हैं। करुण नायर हालांकि ये भी कह रहे हैं कि मैं और रन बनाऊंगा, मैं फिर खेलना आता हूँ, मैं रन बनाता रहूँ, यही आता है मुझे, और इसके अलावा कर क्या सकता हूँ। तो लेकिन फिर वो बार बार अपनी दबी चुपी जुबान में अपने दर्द को कहते हैं यार एक सीरीज तो और डिजर्व करता था, मेरा लक्ष्य था, अगर ऐसा नहीं हो पाए तो फिर गलत था। हालांकि टीम इंडिया में साई सुदर्शन को मौका मिला और साई सुदर्शन भी नहीं चल पाए थे, लेकिन वो इस बार फिर पाए, फ्लॉप भी रहे, फिर मौका मिला, फिर फ्लॉप रहे। एक मैच में शतक लगाया भी जब सड़क जैसी पिच थी जहां सब बना रहे थे। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या करुण नायर जो है वो ज्यादा बेहतर डिजर्व करते थे? क्या करुण नायर को पर टीम इंडिया ने जल्दी गिव अप कर दिया? क्या करुण नायर को मौका मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी उम्र को देखते हुए पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उन्हें मौका इतनी आसानी से मिलेगा, बट कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें मौका मिल सकता था। अजिंक्य रहाणे को भी यही लगता है, वो भी डिजर्व करते हैं। मुझे भी लगता है कि शायद वो इंग्लैंड के दौरे पर डिजर्व करते थे। वो भी कह सकते हैं कि शायद करुण नायर की जगह मेरी जगह बनती थी। कहने को पृथ्वी शॉ भी कह सकते हैं, कहने को और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, करुण नायर को मौका मिलना चाहिए था, उनकी जगह बनती थी? और कौन सा खिलाड़ी जो आपको लगता है कि जिसकी जगह बन रही थी खिलाना चाहिए था? व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।